आज है संविधान की दूसरी क्लास। मैंने आपके साथ पहली क्लास में जिक्र किया था जनरल इंट्रोडक्शन का कि कैसे अधिनियम बने, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कैसे ये सब हुआ। आज हम बात करते हैं संविधान सभा। ऐसा नहीं है कि संविधान या लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ऐसे ही मिल गया, इसके पीछे बहुत पंगे हुए थे और उन्हीं पंगों का आज मैं जिक्र करूँगा। मैं बाकी टीचर्स की तरह आपको फुल थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो आज तक एग्ज़ाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी, यानी कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कब क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था। मैं जो बताऊंगा वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे और 110% आएंगे। तो अपने शुरू करते हैं। देखो, जुलाई महीना था। जुलाई 1946 में एक मिशन आया जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ। कब आया? जुलाई 1946। अगर डेट की बात करूं तो 22 जुलाई 1946 को एक मिशन आया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसके 3 मेंबर थे। पहला सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। तीसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, 3 मेंबर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी एक मिशन लेके आए थे जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त ऑफर कहा जाता है। अगस्त ऑफर कब आया? अगस्त ऑफर लेके आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स 1940 में, जिसे अगस्त ऑफर कहा जाता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, देखो सबसे पहले कैबिनेट मिशन ही आया था। कैबिनेट मिशन से भी पहले एक अगस्त ऑफर आया था जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए थे ब्रिटिश की तरफ से, और सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बोला कि हम आपकी संविधान बनाने में मदद करेंगे, पर उससे पहले ये बात है कि उससे पहले आप हमें सेना दो। आप हमें क्या दो? सेना दो, और उस युद्ध जीतने के बाद हम आपका संविधान बनाने में मदद करेंगे। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि ये अगस्त ऑफर है ना, ये एक तरह का पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कि एक ऐसा चेक जिसकी अमाउंट आपको पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो उस तरह के चेक को बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। तो इससे रिगार्डिंग आरपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस ऑफर को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो वो कब, कौन से ऑफर को कहा था? अगस्त ऑफर। कौन लेके आया था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उसके बाद में जुलाई 1946, 22 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन आया जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन है? 3 मेंबर हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, यहां तक हुई बात क्लियर। संविधान सभा का जिक्र ऐसा नहीं है। अगर कई बार एग्जामिनर ये पूछ ले कि संविधान सभा का सबसे पहली बार जिक्र कब हुआ, तो वो 1924 में स्वराज पार्टी ने किया था। किसने? स्वराज पार्टी ने। दोनों के क्वेश्चन अलग है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 22 जुलाई 1940 को। संविधान सभा का जिक्र सबसे पहली बार किसने किया? तो स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। उसके बाद में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या नियत की गई, और वो संख्या कितनी थी? 389। 389 संख्या में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों से थे। ठीक है, 3 तरह के मेंबर्स आए थे 389 में।
292 तो किस से आए थे? ब्रिटिश प्रांत से आए थे। 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतों से आए थे। अब किसी भी रियासत का गठन कैसे हुआ? आपने पढ़ा होगा कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने साइन नहीं किए थे। तो देसी मतलब रियासतों का कैसे गठन हुआ? तो रियासतों का गठन हुआ था 10 लाख की जनसंख्या पर। 10 लाख की जनसंख्या पर आवंटित एक रियासत थी। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो वोटिंग हुई थी वो जनरल किसके बीच में हुई थी? सिख, मुसलमान और साधारण, इन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? सबसे पहला जो सदस्यों की कुल संख्या थी वो 389 थी। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 देसी रियासतों से थे। किसी भी रियासत का गठन कैसे हुआ? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आवंटित रियासत थी। ठीक है, अब वक्त बीतता गया और वो वक्त आया जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में स्थित एक पुस्तकालय भवन में पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में एक बुजुर्ग सदस्य को वो बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, और वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब इस मीटिंग में मुसलमान भी आए थे, सारे लोग थे। मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरह के लोग शामिल किए गए थे, मुसलमान, सिख और साधारण। साधारण में हिंदू और जो बाकी सारे लोग थे वो साधारण में थे। अब मुसलमानों की जनसंख्या द्वारा एक प्रतिनिधित्व चुना गया और उसने बोला 9 दिसंबर 1946 को कि हमें मुस्लिम लोगों के लिए अलग से संविधान चाहिए। ये बात तब की नहीं है जब देश अलग हो रहे हैं, ये बात उससे पहले की है। कब की? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के लोगों ने बोला कि हमें अपने लिए संविधान अलग चाहिए। अब ये सबसे बड़ी समस्या है। जब हम 3-4 लोग इकट्ठा करें और 3-4 लोगों को एक मुद्दे पे बात करनी हो और उसमें से एक मेंबर बोल दे कि नहीं, मुझे अपने लिए ये चीज़ अलग चाहिए, तो वहाँ पर पंगे पड़ जाते हैं। और यही हुआ। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लोगों ने पंगा डाल दिया कि हमें अपने लिए संविधान अलग चाहिए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि देश एक था उस वक्त। देश अलग हो तब संविधान 2 बनाने पॉसिबल होते हैं। अगर देश एक हो तो संविधान 2 बनाने पॉसिबल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग लॉ बनाए जाए, हिंदू के लिए अलग लॉ बनाए जाए। अगर उस वक्त ऐसा हो जाए, सपोज दैट कि 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के लोगों ने बोला कि हमें संविधान अलग चाहिए और उसे मंजूरी दे दी गई, तो जैसे जैसे वक्त बीता सिख लोग आते कि हमें अपने लिए संविधान अलग चाहिए, फिर हिंदू लोग आते कि हमें अपने लिए संविधान अलग चाहिए, तो होच पोच हो जाता। इसलिए क्या हुआ, इस मीटिंग का बहिष्कार हो गया क्योंकि मुस्लिम लोगों ने क्या बोला, हमें अपने लिए अलग संविधान चाहिए। वो पॉसिबल नहीं था, तो एक तरह से मीटिंग का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। अब 2 दिन बाद में फिर मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और उस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां तक समझ में आया? इसके बाद 2 दिन बाद में फिर मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उस आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की, एक प्रस्ताव रखा कि इन बेसिस पर संविधान का निर्माण किया जाए, और उस सभा ने कुछ वक्त मांगा और वो रिपोर्ट पढ़ी। वो बात है आगे की, हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 22 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी उस वक्त? 389। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर और 93 देसी रियासतों से। देसी रियासतों का गठन कैसे हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक आवंटित देसी रियासत थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई काउंसिल चैम्बर नई दिल्ली के एक पुस्तकालय में, जहां पर सबसे बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया और उसके आधार पर आगे जाके संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। तो वो हम अब आगे डिस्कस करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ा गया और दिन आया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया कि हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है वो बिल्कुल सटीक है और हम अब इसको स्वीकार करते हैं। अब जब इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो बहुत सारी कमेटी बनाएगी, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इस तरह की बहुत सारी कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट कमेटी जिसे प्रारूप समिति बोलते हैं। और अपने संविधान का निर्माण किसने किया? एक प्रारूप समिति ने किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, ये हमारा मैटर नहीं है, हम अभी चल रहे हैं वापस पीछे। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उसको मंजूरी दे दी गई और बहुत सारी कमेटी बनी। यही एग्जामिनर आपको फंसाता है। जल्दी जल्दी मैंने कमेटियां तो याद कर ली, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, संघीय प्रांत समिति, संघ शक्ति समिति, ड्राफ्ट कमेटी, और ले दे के टीचर भी याद करवा देता है कि ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष पता है दोस्तों कौन है? हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और बच्चों को इतना याद होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि आजकल कोचिंगों में क्या पढ़ाया जा रहा है। एग्जामिनर 1.5 शाना बनता और क्वेश्चन पूछता है यहां से कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बच्चों ने तो क्या पढ़ा है? बच्चों ने तो पढ़ा है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अब संचालन समिति का कौन बताए? दूसरा क्वेश्चन पूछा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बच्चे क्या बताएं? ड्राफ्ट कमेटी हो तो बताएं। तीसरा क्वेश्चन पूछा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं पता। चौथा क्वेश्चन पूछा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं पता। पर मैं आपको याद कराऊंगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं अगर बात करें कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब तुम्हें लगे कि मुझे आ ही नहीं रहा, कई बार होता है ना कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में बैठा कि यार याद ही नहीं आ रहा, क्या करूं? तो कुछ मत करना। अगर तुम्हें तुक्का मारना है तो आंख बंद कर कर अगर ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो मार दो टिक। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो, अगर तुम ABCD में खेल रहे हो तब पूरा सोच समझ के क्वेश्चन करो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दो, क्योंकि बहुत सारी जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बहुत सारी कमेटी बनी थी उस दिन और इन सब कमेटी को बोला कि आप एक संविधान का प्रारूप तैयार करो और जिस कमेटी का हमें संविधान का प्रारूप अच्छा लगेगा हम उस कमेटी का गठन करेंगे। सभी कमेटी ने अपना अपना प्रारूप रखा। वहीं एक कमेटी ड्राफ्ट कमेटी थी जिसे प्रारूप समिति बोलते हैं, इसने भी अपना संविधान सभा का एक प्रारूप रखा और इस संविधान जो ड्राफ्ट कमेटी ने प्रारूप रखा संविधान सभा का, इसे स्वीकार किया गया और 29 अगस्त 1947 को
29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। बोला कि अब संविधान का निर्माण कौन करेगा? ड्राफ्ट कमेटी करेगी। संविधान का निर्माण कौन करेगा? प्रारूप समिति करेगी। इसमें 7 सदस्य चुने गए। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ड्राफ्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बन जाती है, तो इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि BL मित्तल के स्थान पे कौन आया था? नहीं पता, नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। तो हम 1 बाय 1 ये 7 मेंबर याद करेंगे, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पहले मेंबर थे जो ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे KM मुंशी या कन्हैया मानिक लाल मुंशी। पांचवे थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठे थे N. माधव राव जो BL मित्तल के स्थान पे आए थे, N. माधव राव जो BL मित्तल के स्थान पे आए थे। सातवें थे DP खेतान जो TT कृष्णा मंचारी के स्थान पर आए थे। ये दोनों बाद में आए थे, पहले इनकी जगह कौन थे? BL मित्तल थे और TT कृष्णा मंचारी थे। 7 मेंबर कौन कौन से हैं? अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे कन्हैया माणिकलाल मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सदुल्ला, छठे N. माधव राव जो किसके स्थान पर आए थे? BL मित्तल के स्थान पर आए थे, और सातवें DP खेतान जो TT कृष्णा मंचारी के स्थान पर आए थे। ड्राफ्ट कमेटी को 6 महीने लगे थे। ड्राफ्ट कमेटी को संविधान तैयार करने में 6 महीने लगे थे। अब एग्जामिनर यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्राफ्ट कमेटी के संविधान निर्माण में कितनी बैठकें हुई? बस यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति को संविधान तैयार करने में कितनी बैठकें हुई, यानी कि कितनी मीटिंग्स हुई। और ये कोई नहीं पढ़ाता, एग्जामिनर को पता है कि ये कोई नहीं पढ़ा रहा, पर हम पढ़ा रहे हैं। 1 वे क्लास आपको पढ़ा रही है। कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें हुई, 141 मीटिंग्स हुई, 141 मीटिंग्स हुई, ठीक है। एक बार फिर याद करवा देता हूं। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मंजूरी मिली और बहुत सारी कमेटी बनाई गई। उसी कमेटी में नाम आते हैं वार्ता समिति, संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर थे, कौन कौन से? डॉक्टर BR अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव और DP खेतान। फिर बात आती है कि संविधान प्रारूप तैयार करने में ड्राफ्ट कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुई? तो लगभग 141 बैठकें हुई और जिसमें संविधान का निर्माण किया गया। तो ये है संविधान। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम थोड़ा सा देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, क्योंकि उनका नाम आता है कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब रियासतें अलग होने जा रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया था, रियासतों का विलयकरण किया था। उन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के योगदान में बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत रियासतों का विलय किया, भारत का एकीकरण किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। हम अगली क्लास में वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़कर आगे संविधान शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 1 वे क्लास में जो आपको मटेरियल मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बाकायदा आप मेरे शॉर्ट्स जाकर चेक कर लो,
बाकायदा आप मेरी लॉन्ग वीडियो जाकर चेक कर लो। क्वेश्चन वही बनाऊंगा मैं, क्वेश्चन वही पढ़ाऊंगा मैं जो आज तक आए हैं। प्रीवियस उठा के देख लो, प्रीवियस उठा के देख लो आप। मैं वही पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ाऊंगा जो आगे आएगा। धन्यवाद।